हेलो एवरीवन, नमस्कार। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि साधारण सी बात का लोग अपनी नज़रिए से अर्थ लगाते हैं और कभी कभी अर्थ का अनर्थ लगा जाते हैं, जिसकी वजह से वो बातें जब फिर वापस लौट कर मुझ तक पहुंचता है या आप तक पहुंचता है तो काफ़ी पीड़ादायक होती है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। फिर भी उस अनर्थ रूपी बात हमारे तक पहुंचकर हमारे जीवन में जो भूचाल मचता है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अक्सर लोग आपकी आधी अधूरी बातों को सुनकर या आपके किसी भी बात का अर्थ का अनर्थ लगाना लोगों की आदत बन चुकी है। कंप्लीट बात जानना या समझना नहीं है, आपके नज़रिए से नहीं समझना, जिसकी वजह से उस बात का जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ ना होके अनर्थ बन जाता है। जब लॉकडाउन में मैंने फेसबुक पर कुछ लिखना शुरू किया, कुछ लोगों के कमेंट्स का जवाब देना शुरू किया था, तो एक दोस्त ने मेरे फेसबुक पेज पर किसी की लड़की के साथ हुए कमेंट्स और रिप्लाई का स्क्रीनशॉट लेकर मेरे पेज पर पोस्ट कर दिया था। तो मुझे तब नहीं समझ में आया था कि उसने ऐसा क्यों किया। पता नहीं, आज भी नहीं पता कि उसकी ऐसी मानसिकता क्यों थी। तो यही लगता है कि छोटी सी चैट करना कौन सी बड़ी बात है, कि कमेंट में बातचीत करना कौन सी बड़ी बात है। आज जो समय है, कोई एजुकेशन सिस्टम है जहाँ लड़के लड़कियां साथ पढ़ रहे होते हैं, वहाँ किसी से बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ही बन गया या उसके मन में किसी प्रकार का गलत भावनाएं चली आई। लेकिन हमारे साथ ऐसा ही होता है। अगर लड़का लड़की साथ पढ़ रहा है तो वहाँ बातचीत हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फेसबुक पर अगर लड़का लड़की फ्रेंड्स हैं तो वहाँ बातचीत हो सकती है। तो इस बातचीत का मतलब ये नहीं है कि आप इसका गलत नज़रिए से आप इसका इस्तेमाल करें। तो हमें अपनी नज़रिए को ही ठीक करना होगा। दुनिया क्या कर रही है इस हमें मतलब नहीं रखना है। जिसे जो करना है, जो कहना है, वो तो कर ही रही है। हम क्यों दुखी हो रहे हैं? दूसरे के नज़रिए से, दूसरे के दृष्टिकोण से, दूसरे की बातों से हम खुद के अपने जीवन में भसर क्यों मचाए पड़े, ये मेरे अब समझ में नहीं आता। बुरा तो मुझे भी लगा था, मैंने भी पोस्ट हटा दिया था। तो आज समझ में आता है कि वो उसका नज़रिया है, क्योंकि शायद उससे पता है कि मैं उसके साथ पढ़ाई किया हुआ हूँ, पूरा ग्रेजुएशन किया हूँ। तो उसे पता था कि मैं लड़कियों से बातचीत नहीं करना मुझे पसंद है। मैं दूर ही रहा हमेशा। कभी ऐसा कुछ लाइफ में कभी किसी लड़की से ज़्यादा बातचीत करना मुझे कभी पसंद नहीं था, और ऐसे भी आज भी नहीं है। बट जो समय है, इसमें अगर किसी लड़की से बातचीत हो जाए या किसी लड़की का किसी लड़के से बातचीत हो जाए तो इतना संकोच की वाली बात नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी उसने शेयर किया, तो आज मुझे पता नहीं अचानक से याद सा आ गया। तो फिर लगा कि इसे हर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम कभी न कभी आज के डेट में लोग फेस कर ही रहे हैं। सारे युवा इस चीज को फेस कर रहे हैं, और हकीकत तो यही है कि अब साथ में पढ़ने का वक्त आ गया है। जिस प्रकार से लोग लिव इन रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, उस हिसाब से अब मुझे नहीं लगता कि साथ में युवाओं को पढ़ने मतलब एक मैरिज कपल को साथ में पढ़ने की परंपरा की शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि प्रकृति से हम जितना दूर जाएंगे उतना ही हमारा विकास और असंभव सा होता चला जाता है। हम कई सारी चीजें ये सोच कर करते कि पहले ये काम कंप्लीट कर ले तब ये काम करेंगे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हमारा सीमित समय है और लोगों के दृष्टिकोण, लोगों के नज़रिया का क्या करना, वो तो परिस्थितियां बदलते ही बदल जाती है। तो आपको जो आपके काम से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो लोगों के कहने से आपको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन क्या कह रहा है। और हाँ, बिना प्रैक्टिस के ये भी अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ों को अप्लाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। प्रैक्टिस तो मस्ट है कि अगर किसी के कहने से आपके जीवन में कोई फर्क ना पड़े, आप अपना काम करते चले जाएं। थैंक यू।